अस्सलाम वालेकुम। मिनहाज भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मिनहाज भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2013 में आई गॉट पोस्टेड टू दी आपका मोहम्मद एजेंसी जो है 2013-14 में जब ये चल रहा था, तालिबान के साथ वॉर चल रही थी बॉर्डर पे। तो आई वाज पोस्टेड देयर सलाला चेक पोस्ट, आपको पता होगा, जहाँ पे अमेरिकन ने आके अटैक किया था। वहाँ पे मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था। उसी के शहीद होने के बाद आई गॉट पोस्टेड ओवर देयर। वहाँ पे मिनाज भाई इट वाज ऑल फॉरेस्ट, सब जंगल, ऑलमोस्ट 10,000 फीट के ऊपर वो जगह थी। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो गैस, नथिंग। हम बस फौजी ऊपर चढ़े हुए थे और आगे तालिबान होते थे, पीछे कोई आबादी नहीं होती थी, जंगल्स के अंदर होते थे हम सारे। तो मिनाज भाई हमें वहाँ पे ना ऑपरेशंस मिलते थे। ऑपरेशंस लाइक दिस कि हमने वहाँ पे एम्बुश ले करने होते थे कि तालिबान वो हमारे ऊपर प्लान करते थे, हम उनके ऊपर काउंटर प्लान करते थे। सो एक कैन मैं आई वाज विद माय ऑलमोस्ट 15 पर्सन्स। हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ से टैंगोज, वी कॉल देम टैंगोज तालिबान को, कि वहाँ से आज इन्होंने हमारे पाकिस्तान के अंदर आना है और अंदर आके इन्होंने आईडीज जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होती हैं वो आके उन्होंने हमारे रास्तों पे लगानी है, ये जो ब्लास्ट होते हैं सारे एक्सप्लोसिव्स। तो वी गॉट द इंफॉर्मेशन, हमें अर्ली इंफॉर्मेशन मिली वहाँ पे। सो हमने क्या किया, हम पहले ही जाके उस रास्ते के ऊपर ना, आई वाज अलॉन्ग विद 15 सोल्जर्स। तो हमने एक हाइट ले ली, हम वहाँ पे जाके ना शाम में जाके बैठ गए विदाउट एनी लाइट। शाम में अंधेरे में गिरते पड़ते हम जाके ऊपर पहुंच गए। सो आई वाज लेफ्टिनेंट देन, मैं लेफ्टिनेंट था उस वक्त। सो हम वहाँ पे पहुंचे, थके हारे ऊपर पहुंचे। सारे सोल्जर्स ऊपर गए, ऑब्वियसली खाना भी खाना है, सब कुछ करना है, हमने आग भी जलानी है, सब कुछ करना है। बट आई टोल्ड माय सोल्जर्स कि किसी ने कुछ नहीं करना है, बिकॉज वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन कि यहाँ से तालिबान ने गुजरना है और हमने उनके ऊपर काउंटर करना है। तो बैठे रहे मिनाज भाई। हमने वो इस तरह करते थे कि 6-6 बंदूक की पार्टियां बना के कि 6 बंदे रेस्ट करें, 6 बंदे लुकआउट करें, किसी को कोई मोमेंट नजर आए तो बाकी को अलर्ट कर दें। और हमारे पास जो वेपन होता है अपना मशीन गन्स हमने ऊपर सेट की हुई थी, बाकी सारा। तो मिनाज भाई रात को ना ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे, आई वाज आल्सो स्लीपिंग, मैं भी सो रहा था। तो मेरा एक सोल्जर आगे कहते सर एक वो अबैंडन्ड सा गांव था, मट्टी के घर बने हुए थे, सो वी आर स्टेइंग देयर। वो कहता है सर यहाँ पे एक घर पे ना अंदर से कहीं रोशनी नजर आई है। तो मैं भी नींद से उठा, देखता रहा। तो मैं क्या यार 5-6 बंदे लिए, मैं कहा लेट्स गो और देख कर आते हैं कि इधर पहले तो कुछ नहीं था। तो कुछ हुआ इधर, तो इंफॉर्मेशन भी थी कि यहाँ पे तालिबान आ रहे हैं। मैं कहा कुछ भी हुआ मैंने अकॉर्डिंग करके विल कैच देम, ये जो भी होता है। सो अभी हम उठे ही हैं, जा रहे थे रास्ते में मिनाज भाई मेरे पास मैं था, मेरे साथ 5 बंदे थे। तो एक लड़का लड़की, पठान लड़का लड़की, दे वर अबाउट 8 years और 9 years, वो आए हमारे पास। तो आगे कहते हैं आप लोग काफ़ी देर से इधर बैठे हुए हैं, तो बताएं आपने खाना शाना खाया कि नहीं। मैंने कहा आप लोग इधर क्या कर रहे हैं, ये तो गाँव खाली है। कहते नहीं हम इधर ही रहते हैं, तो हम आ गए आपको देख के कि आप लोगों ने खाना शाना खाया हुआ है कि नहीं। आई टोल्ड हिम नहीं हमने खाना खाया। आप लोग कौन कौन? कहते हैं हम हैं, बाबा और हमारी एक अम्मा है और हम बहन भाई इधर रहते हैं। मैं कहा नहीं आप जाओ इधर और एक काम करो, घर की आग शाग ना खत्म कर दो इस वक्त आप लोग। क्यों? कहते हैं हम बस वो सुबह का नाश्ते की भी तैयारी करते हैं और हम इधर रहते हैं। तो वो चले गए। वो मेरे साथ सोल्जर भी थे एंड दे वर बेसिकली, मैं एक FF यूनिट है हमारी, पठान ही होती है मोस्टली इसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि सर ये जल्दी उड़ जाते हैं और इस तरह करते हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं, ये अपना बनाते हैं। तो मैंने उन बच्चों को बोला, मैंने कहा आप लोग वापस जाओ, इवेंट बैक चले गए। हम भी वापस आ गए। हमने कहा मे बी ये
और वो लाइट बंद होगी, वो जो आग लगी हुई थी वो किचन में है, जिस तरह होता है गांव में ना, आपको लगे कि लकड़ी जलाई हुई है ऐसे। हम वापस आ गए। मैंने उन लड़कों को कहा अपने कि यार देखते रहना है इन्हें। बैठे रहे। हमने सुबह अर्ली वापस ना, फर्स्ट लाइट से पहले हमने वापस निकल के आना था, बिकॉज हम लाइट के अंदर वापस नहीं आ सकते थे। तो सुबह हल्की हल्की जिस वक्त लाइट हुई, मैंने आज हुई, मैंने इन्हें कहा, मैं यार जाके देखो इस गांव की जो मुझे रिपोर्ट मिली थी कि ये गांव तो पूरा खाली है, ये लोग कौन है तब जो रह रहे हैं अभी। कहते हैं सर होंगे वो गांव वाले होते हैं, आ जाते हैं, ये हमारी ऐसे ही है यहाँ पे कबायली इलाका। मैं कहा यार मेरे पास इंफॉर्मेशन सारी पड़ी हुई है, ये इलाका तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है यार, अफगानिस्तान है, आगे पीछे पाकिस्तान है, और ये बेल्ट तो बिल्कुल खाली है। तो मैंने आज भाई आई वेंट देयर, वापस अपने कुछ 7 सोल्जर्स थे उनके साथ गया वहाँ पे। तो व्हेन आई सॉ दैट प्लेस, वो उसी जिसका मिट्टी का घर है, छत उसका टूटा हुआ है, अंदर जाले लगे हुए हैं, खाली मूली घर, ना बंदा ना बंदे की जात, और उसकी बैक साइड पे ना एक कब्रिस्तान बना हुआ था। कोई 5-6 ग्रेव्स होंगी, वो बड़ी बड़ी पठानों की जैसा बनी होती कबायली इलाके के अंदर में, वैसी ग्रेव्स बनी हुई। हम अंदर ढूंढ रहे हैं, ये बच्चा बच्ची हमारे पास आए हैं और वो हमें बोल कर गया आपने कुछ खाना है पीना है, वो ऑफर देकर गए। और हमने वो जिस तरह होता है कि हमने वो वैम इसे कहते हैं, व्हेन हार्ट्स एंड माइंड, वो जो इलाके में होते हैं, तो हम फौजी उन्हें कुछ भी नहीं कहते। तो मैंने कहा यार दोबारा देखो, तो उधर तो उत्तल मिनहाज भाई कोई होंगे, 10-12 घर होंगे, वो कंपाउंड टाइप बनता है, वो सारे टूटे हुए घर, नो वन वॉज ओवर देयर। सो एनीवेज मैंने अपने सोल्जर्स को कहा, मैं यार खैर है इधर कोई वो आगे होंगे, एंड दे वर लाइक सर ये कुछ और मखलूक। मैं कहा यार होगी, खैर है छोड़ दो, कुछ नहीं कहा उन्होंने, सो लेट्स गेट बैक। सो हम वापस आ गए। मैंने आज भाई ये एक हुआ था 13-14 के अंदर, व्हेन आई वाज देयर एट मोहम्मद। आफ्टर दैट आई वेंट टू बलोचिस्तान, जो साउथ बलोचिस्तान है। तो वहाँ पे आपने पंजगूर का नाम सुना होगा। पंजगूर से ऑलमोस्ट 8 आवर्स टूवर्ड्स ईरान अंदर की तरफ परूम आता है पहले, उसके बाद फिर आप आगे चले जाएं तो दैट एरिया, उधर तो ना कोई इंसान है, ना कोई इंसान की ज़ात है, ना कोई जानवर है, ना कोई परिंदा है, इस तरह का इलाका है। तो वहाँ से मोस्टली स्मगलिंग होती है, और ये सारे जितने डीजल वाले लोग होते हैं वो आते जाते हैं। बट जिस जगह हम गए थे वहाँ पे तो कोई ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ना परिंदा, काली मूली काले पहाड़। सो आई वाज द ओनली ऑफिसर ओवर देयर, और हमारी भी कम्युनिकेशन नहीं थी वहाँ पे मिनाज भाई। वी डिडंट हैव एनी फोन्स विद अस। हमारा एक सेट होता था, बट उसकी भी एक रेंज होती थी जिसके बाद वो ख़त्म हो जाता था। सो मुझे एक जगह मिली कि मैंने जहाँ पे 1 महीने के लिए डिप्लॉय होना था, वहाँ से वी हैड द इन्फॉर्मेशन कि वहाँ से ये BLA वाले जो हैं इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करना है। ये दूसरा वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ था। सो वहाँ पे जिस जगह जाके हमने, एक पुराने घर थे इसी तरह सेम छोटे छोटे घर थे, वहाँ पे आके ये जो स्मगलिंग करते थे अपनी अफीम और ये सारी वो ड्रग्स ईरान से ला के पाकिस्तान में लाते थे, वो उनका पुराना कंपाउंड था BLA वालों का। सो हमने वो जगह जाके ऑक्यूपाई की, क्योंकि उसके साथ एक पानी का थोड़ा सा चैनल था जहाँ से हम अपना पानी शानी जमा करते थे। बाकी हमें 1 हफ्ते बाद आके ऑलमोस्ट 6 घंटे पीछे आके अपना राशन और वो चीज़ें कलेक्ट करके वापस आगे आना होता था। सो आई वाज देयर। मैंने आज भी और कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती थी, मैं अकेला एक ऑफिसर होता था, बाकी तो सोल्जर्स होते थे वहाँ पे। सो और कुछ नहीं होता था, मैं अपने मोबाइल के अंदर ना मूवीज डाउनलोड करके ना रात को देखता होता था। सो आई वाज देयर। मैंने आज भी वहाँ पे मैं एक दिन ऐसे ही ऑलमोस्ट कोई 10-11 का टाइम होगा, 10-11 उधर तो 7 बजे अंधेरा, सब कुछ सोल्जर्स 1-2 अपने ड्यूटी पे होते थे। मैं अपनी मूवी लगा के बैठा हुआ हूँ, उधर मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते थे। सो ऑफिसर था तो मेरे ऊपर एक नेट होता था मच्छरों वाला, बाहर मैं लेटा हुआ हूँ कंपाउंड में उसी में। तो मैं मूवी देख रहा हूँ और एक सोल्जर आया मेरे पास, काफ़ी देर खड़ा रहा मेरे पास। ही वॉज इन यूनिफॉर्म, मेरा अपना सोल्जर ना। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ कि आज से पहले कभी कोई सोल्जर मेरे पास इस तरह नहीं आया। खड़ा रहा देखता रहा। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने ना मुझे इतनी वियर्ड सी स्माइल दी, एंड देन ही स्टार्टेड लाफिंग जोर जोर से। तो आई थॉट ही इज गॉन मैड, या क्या हो गया इसे, इतने अरसे से छुट्टी नहीं गया, या कोई मसला हो गया इसे।
So मैंने अपना नेट खोला, मैं कहा हाँ भाई क्या मसला है? एंड ही वाज स्टिल लाफिंग लुकिंग एट मी एंड मैं कह रहा हूँ यार मैंने इस बंदे को देखा हुआ भी नहीं आता। नाज भाई मैं निकला हूँ उससे अपने मॉस्किटो नेट से बाहर निकला हूँ। आई वाज वेयरिंग शॉर्ट्स और ऐसा मैं इजी हालत के अंदर अपना लेटा हूँ मूवी देख रहा हूँ। तो मैं जैसे ही निकला हूँ बाहर मैं उससे कहा मैं इधर हो यार, बस ऐसे कभी नहीं होता कोई सोल्जर आपके साथ इस तरह का एक्ट करे। मैं इधर हो यार कौन हो? और मोबाइल देख रहे होते हैं जिस वक्त आप, तो वो आप अंधेरे में वो लाइट लग रही होती है तो आपका विजन भी थोड़ा सा ब्लर होता है। तो मैं देख रहा हूँ उसे, तो मैं उसे देख रहा हूँ भी मिनाज भाई वो मेरे देखते देखते ना वो की वॉक कर रहा है, मुझे लग रहा है जैसे हवा के ऊपर वो चल रहा है। हवा के ऊपर चलते चलते मेरी आंखों के सामने ही वेंट इनसाइड, वो एक छोटा सा वो बना हुआ था आगे, दरख्त थे और आगे एक यू टर्न टाइप आ रहा था और पीछे पहाड़ थे। तो देखते देखते वो ऐसे जैसे ग्लाइड कर रहे हवा के ऊपर, देखते देखते गायब हो गए। मैं उसके पीछे गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आवाजें दे रहा हूँ। इतनी देर में जो सोल्जर ऑन ड्यूटी था वो मेरे पास आया, कहते सर क्या हुआ? मैं कहा यार ये कौन है ये लड़का, ये इधर अभी खड़ा हुआ था। कहता सर मैं इधर ड्यूटी पे खड़ा हूँ, इधर तो कोई भी नहीं है। तो अच्छा मिनाट भाई, ये है बलूचिस्तान पे फर्स्ट मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ। बिफोर दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर था। सेकेंडली मिनाज भाई, इधर जो अगेन ऑन द सेम प्लेस, मैंने फिर मेरा वो अंदर भी कंपाउंड होता था, गर्मी होती थी ना, कोई बिजली ना कुछ, बाहर बस वो जो हवा चल रही होती थी उसके अंदर लेट के शॉर्ट्स पहने हुए, ऊपर मॉस्किटो नेट ऑफसेट था इसलिए मॉस्किटो नेट होता था। सो आई वाज देयर। तो इसी तरह अगेन सो रहा हूँ, सोते हुए मुझे एक बिल्ली की आवाज़ आई है जो म्याऊं 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 कर रही है। मैं उठा हूँ, देखा है वो बिल्ली मिनहाज भाई अगेन इसी तरह चलते 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 पीछे गई है और मुझे लगा है जैसे छोटे से कद का एक आदमी बिल्ली वो कन्वर्ट हुई छोटे से कद के आदमी में, उसी तरह चलते 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 मेरे रूम के अंदर चला गया। तो मैं उठ के बैठ गया हूँ, देख रहा हूँ। अब मैं वही नींद से उठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ म्याऊं 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 हुई है। ऑब्वियसली शायद नींद में हो मिनार भाई, होता है कि आपको लगे कि नींद से उठे हैं या ख्वाब है या कुछ है। थोड़ी देर बाद मुझे अंदर से ना जिस तरह इलेक्ट्रिक ब्लू आईज नहीं होती जी, इस तरह नजर आई हैं और देख रही मैं भी उसे देख रहा हूँ। मैं उठा हूँ, मैं अंदर गया हूँ, मैंने मेरे पास हैड माय पिस्टल विद मी, मैं अंदर गया हूँ, मैंने टॉर्च ऑन की है, देखा है देयर वाज नथिंग। और उस रूम के अंदर से जिसको अगरबत्ती वो परफ्यूम अजीब सा इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, वो स्मेल ना मुझे लग रहा है कि मेरे कपड़ों में से भी आ रही है। तो ये मेरा सेकंड इंसिडेंट हुआ जी इस साइड पे। आई स्टेड देयर फॉर लाइक 3 years उस पर्ट में। फिर अगेन एक हम ऑपरेशन पे गए हुए थे वीर, हम पहाड़ों पे रात को ऊपर बैठे हुए थे। तो अगेन इस तरह हमें लगा जैसे कोई एक बंदा है, वो उसका फेस जो है वो जमीन की तरफ है और उसका कोई कद जो है दैट इज ऑलमोस्ट 20 feet और वो जमीन के साथ साथ मुंह उसका नीचे है, बॉडी फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। और वो हल्का हल्का ग्लाइड करता 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 यूं निकल के चला गया हमारे सामने से। सो आज पे ये बस ये कोई इंसिडेंट्स थे, सो मैंने कहा मैं आपको ये एक्चुअल अपने बता दूं जी।